हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टैट प्रो की क्लास में सीखने वाले हैं एक फिक्स सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड, यूडीएल और यूबीएल ये तीन लोड लगाकर यहाँ पर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों लोड का एक कॉम्बिनेशन लोड बनाएंगे जिसमें कि पॉइंट लोड, यूडीएल और यूबीएल तीनों एक साथ इस बीम पे लग रहे होंगे और उसका हम लोग रिजल्ट एनालिसिस करके उसको रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। अब इसे देखते हैं कि हमारा जो फिक्स सपोर्टेड बीम पे है इसमें सपोर्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो सपोर्ट पे देखिए, जब फिक्स सपोर्ट आप लगाएंगे तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि हम लोग रोलर में और पिन में देख रहे थे उसका सिंबल डिफरेंट था। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे लोड के इस डिटेल में और यहाँ पर एक एक लोड हम लोग लिख लेते हैं। पॉइंट लोड लिख लिया मैंने, इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए, जैसे ही एक लोड आपका ओपन ऐड हो जाएगा तो दूसरा लोड यहाँ पे नंबर, अब दूसरा नंबर पे चला गया। तो इससे इसका मतलब क्या है कि पहले आपने एक लोड यहाँ पे बना रखा है, इसका यही मतलब होता है। अब दूसरा मैं यूडीएल ऐड कर देता हूँ और तीसरा मैं करता हूँ यूबीएल। ये तीन लोड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब तीनों लोड को ऐड करने के बाद आपको चले जाना है पॉइंट लोड में, और पॉइंट लोड में कंसंट्रेटेड फोर्स यहाँ पर -10 कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके बाद फिर यूडीएल में जाना है। यूडीएल में जाने के बाद आपको -10 इसमें भी ले लीजिए, यूनिफॉर्म फोर्स। और इसके बाद हम लोग यूबीएल में जाते हैं, तो जिसमें कि आपको लीनियर वायरिंग पे क्लिक करना है। इसमें -10 मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ मैंने पहले बता रखा है। अब यहाँ पर आपको कैसे इसका प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको लोड पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर मेंबर को सेलेक्ट करना है और असाइन टू सेलेक्टेड बीम कर देना है। तो देखिए यहाँ पे -10 किलोमीटर का पॉइंट लोड दिखा रहा है। लोड को सेलेक्ट करिए, बीम को सेलेक्ट करिए और असाइन कर दीजिए। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर आपको यूडीएल दिखा है, यूडीएल लोडिंग लग गई। अब मैं यूबीएल लोडिंग, ये तीनों लोड मैंने लगा लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लोड के डिटेल में जाना है और फिर ऐड करना है। इसमें देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इन तीनों लोड को क्या करना है, एक ही तीनों लोड को एक कॉम्बिनेशन में करना है। तो आपको क्या किया, आपने तीनों लोड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट नीचे वाला क्लिक दिखा रहा है डबल क्लिक, इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे लोड, जो जितने भी लोड इधर होंगे वो सब लोड इधर आ जाएंगे। तो आपको ऐड कर देना है। अब देखिए पॉइंट लोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट लोड दिखा रहा है, यूडीएल में सिर्फ यूडीएल दिखा रहा है और यूबीएल में सिर्फ यूबीएल दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कंबाइंड पे किसी लोडिंग 1 2 3 कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर तीनों लोड दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए पॉइंट लोड भी हो गया, यूडीएल भी हो गया और यूबीएल, ये तीनों लोड दिखा रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, एनालिसिस एंड डिजाइन पर जाना है और यहाँ पर रन एनालिसिस करके मॉडल को सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर जो एनालिसिस रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इसमें एक वार्निंग दे रहा है। तो हम लोग वार्निंग देख लेते हैं। अब वार्निंग देखिए क्या आ रहा है कि वार्निंग ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिक्स्ड। क्योंकि ये वार्निंग इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्या किया कि बीम को दोनों साइड से आपने फिक्स कर दिया। अब इसमें कोई अब जो बीम को रिजिड बना दिया, तो सिर्फ ये रिजिडिटी का वार्निंग आ रहा है। अब यहाँ पर आपको जाना है पोस्ट प्रोसेसिंग में और इसको क्लिक कर दीजिए आप सेलेक्टेड ऑल, जितने भी, क्योंकि आप पॉइंट लोड भी देखना चाह रहे हैं, यूडीएल, यूबीएल और कंबाइंड इफेक्ट भी। तो ये सभी लोड को आपको सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो आपको कॉर्नर में दिखा रहा है सबसे ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देखिए लोड का एक ऑप्शन आ रहा है। अब लोड में देखिए यहाँ पर पॉइंट लोड को सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ और एफएक्स इसका देख लीजिए। देखिए ये शियर फोर्स का डायग्राम आ गया, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको कंट्रोल के साथ इसको बड़ा करेंगे तो देखिए बेंडिंग मोमेंट का, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आ गया। और ये शियर फोर्स, जो ब्लू वाला है शियर फोर्स और जो हमारा ये रेड वाला है वो हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आ गया। इसके बाद मैं एक रिएक्शन या रिजल्टेंट चेक कर लेता हूँ। अब रिएक्शन पे मैं जाएंगे तो रिएक्शन पे देखिए जब आपका पॉइंट लोड लग रहा है तो इसको क्या करना है, मुझे एक स्नैपिंग ले लीजिए। यहाँ पे एक यहाँ पर क्या करना है, इसको जब आपको पॉइंट लोड लग रहा है तो रिजल्ट को हम लेके वेरीफाई करेंगे। इसको सेव कर लीजिए, इसको पॉइंट, देखिए पॉइंट के नाम से मैंने सेट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू
इसको नो करिए। जैसे देखिए यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस जो हैं, वर्टिकल फोर्सेस वाई में 5 किलो न्यूटन और इस साइड में 5 किलो न्यूटन, क्योंकि पॉइंट लोड है तो लोड हाफ हाफ डिवाइड हो गया है। लेकिन हमारा फिक्स बीम है, फिक्स सपोर्टेड है, तो यहाँ पर एक मोमेंट भी आएगा। देखिए यहाँ मोमेंट की वैल्यू 12.5 किलो न्यूटन मीटर और इस साइड में -12.5 किलो न्यूटन जब आप पॉइंट लोड लगा रहे हैं। अब यहीं पर हम लोग यूडीएल चेक कर लेते हैं। तो यूडीएल पे भी इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन तीनों लोड को हम लोग कंपेयर करेंगे। अभी देखिए यूडीएल का मैंने ले लिया और इसको मैं यूडीएल के नाम से सेव कर देता हूँ। तो देखिए यूडीएल के नाम से मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर जो इसमें वर्टिकल फोर्सेज आ रहा है 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, और मोमेंट जो आ रहा है 83.33 और -83.33 आ रहा है। अब यूवीएल में एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यूवीएल में हम लोग चेक करेंगे तो देखिए इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका भी मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको मैंने लिख दिया यूवीएल। अब ये तीनों लोड हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर देखेंगे तो वर्टिकल फोर्सेज जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लोडिंग है यहाँ पर लोडिंग कुछ देखेंगे तो हमारा लोडिंग कुछ इस तरह से ट्रेंगुलर लोडिंग है। तो इस साइड में जो लोडिंग है वो ज़्यादा है, क्योंकि लोडिंग धीरे ग्रेजुअली क्या कर रहा है, इधर से इधर बढ़ रहा है हमारा लोडिंग। तो रिएक्शन भी हमारा क्या है, इस साइड में रिएक्शन कम है, इस साइड में हमारा मोमेंट कम है। लेकिन जैसे जैसे इस एंड पे आते हैं तो इस पर रिएक्शन भी आपका बढ़ गया और मोमेंट भी बढ़ गया। अब ये तो मैंने क्या दिखा दिया कि आपको पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। एक बार मैं इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से जब आपका यूवीएल लोड लगेगा तो उसका शियर फोर्स का इसका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। अब इस एंड पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट देखेंगे तो इस एंड पे हमारा बेंडिंग मोमेंट कम है, इस एंड पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा है। और शियर फोर्स की बात करेंगे तो देखिए शियर फोर्स का कुछ इस तरह से जो ब्लू में हमारा दिखा रहा है वो शियर फोर्स हमारा इस तरह से आएगा और बेंडिंग मोमेंट रेड में दिखा रहा है। और यूडीएल में अगर हम लोग चेक करते हैं तो यूडीएल में देखिए यूडीएल में इस तरह से शेप बनता है, हमारा शियर फोर्स इस तरह से आएगा और बेंडिंग मोमेंट हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब ये मैंने क्या किया कि पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल ये तीनों दिखा दिया। ये प्राइमरी लोड में आएंगे। अब कम्बिनेशन में आपको देखना है तो कम्बिनेशन में देख लीजिए आप, इसमें तीनों लोड का कम्बिनेशन है और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे इसको, आप यहाँ पर कम्बिनेशन दिखा रहा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और तीनों लोड को एक बार हम लोग जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने कम्बिनेशन लिख दिया COMB, ठीक, इसको मैंने कम्बिनेशन लिख दिया। अब इसको मैं एक छोटा सा इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये कम्बिनेशन हमारा हो गया। कम्बिनेशन को हम लोग यहीं से कोई नहीं, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक कम्बिनेशन का हमारा हो गया। अब इस पे हम लोग जाते हैं और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पॉइंट लोड, पॉइंट। देखिए ये हमारा पॉइंट लोड ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमारा वर्टिकल फोर्सेस और मोमेंट क्या आया हुआ है। इसके बाद यूवीएल हो गया हमारा यूनिफॉर्मली वेरिड लोड, जो यूवीएल लोड लग रहा था ट्रेंगुलर, उसका ये रिजल्ट आया हुआ है। और इसके बाद यूडीएल देखिए ये तीनों लोड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ये हमारा तीनों लोड यहाँ पर आ गया। इसको एक बार देखिए, देखिए अब यहाँ पर हमारा ये पॉइंट लोड का दिखा रहा है, ये यूडीएल का दिखा रहा है और यहाँ पर हमारा यूवीएल का हो गया। अब अगर हम लोग तीनों लोड को वर्टिकल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो देखिए 50 और +5, ये 55 हो गया प्लस 15, तो ये 70 हमारा हो गया। अब जो कि हमारे यहाँ कंबाइंड में दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर कंबाइंड में हमारा 70 का दिखा रहा है। यहाँ पर इसको बैक करना है तो देखिए यहाँ पे 70 का, यहाँ पे नेट रिएक्शन जो है हमको 70 का दिखा रहा है। नेट हमारा जो आ रहा है 129.167 आ रहा है। अब ऐसा क्यों है? मोमेंट हमारा देखिए, हमारे जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो तो सेम आ रहे हैं, लेकिन मोमेंट हमारा जो आ रहा है वो कंबाइन आ रहा है तीनों का इफेक्ट की वजह से। तो मोमेंट को भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 83 आ रहा है, 83 और 33 और 12.5, इन तीनों को ऐड करेंगे आप तो 129.167। एक बार मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। 12.5 प्लस 83.33 प्लस 33.33, इसको ऐड करिए। देखिए 129.16 आ रहा है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए 129.167 एग्जैक्ट आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर आपको बीम पर पॉइंट लोड लगा रहे हैं, यूडीएल लगा रहे हैं, यूवीएल लगा रहे हैं, अलग अलग लगा रहे हैं और एक कम्बिनेशन भी आप बना रहे हैं, तो तीनों से क्या होगा, तीनों में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। अगर किसी बीम पर आपको, जैसे कि ये मैं लोडिंग क्यों बता रहा हूँ कि अगर एक बीम पर
जैसे आपने कोई, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपने कोई भी एक कमरा इस तरह से एक बनाया, एक आपका एक रूम हो गया, और इस रूम पर, इसको मैं कलर चेंज कर लूँ। इस रूम पर देखिए, जैसे कि आपने क्या किया कि कुछ दूर यहाँ पर एक आपका डोर लगा हुआ है, यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है कि जैसे कुछ दूर यहाँ पर आपने दीवार चला, इधर दीवार चला, इधर दीवार चला। अब विंडो लगा हुआ है तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट कुछ एम्प्टी होगा। या फिर आपने क्या किया कि इतना दूर आपने ओपन ओपन ही छोड़ दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका बीम अगर एक कॉलम यहाँ पर लगा हुआ है, एक कॉलम यहाँ पे लगा हुआ है, तो टोटली बीम हमारा कितना, इतना बड़ी होगी बीम। लेकिन बीम पे क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट पे आपका जो लोडिंग है, लोडिंग वो ज़्यादा हो रहा है, कुछ पार्ट पे आपका बिल्कुल लोड नहीं लग रहा है, और कुछ पार्ट पे आपका एक बीम मतलब इस साइड से थोड़ा-सा कम लोड लगा है। तो अगर इन तीनों का इफ़ेक्ट हम लोग चेक करेंगे तो हमारा जो बीम में इफ़ेक्ट आएगा कुछ इस तरह से आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर आप कुछ इस तरह से लोडिंग करेंगे, जैसे कि आप पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, अभी तो ये मैंने इन जनरल बता दिया कि आपका एक फिक्स बीम है और बीम पे टोटल सेगमेंट में इस तरह से लोडिंग लग रही है, तो आपका ये रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आपको क्या हुआ, अब इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो एक लेक्चर में मैं आपको बता दूँगा। इसके बाद हम लोग कंटीन्यूअस बीम का बात करेंगे, जिसमें कि हमारा कुछ इधर लोड लग रहा होगा, कुछ इधर लोड लग रहा होगा, कुछ इधर लोड लग रहा होगा, और यहाँ पर हमारा सपोर्ट होगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि एक एंड हमारा जैसे फिक्स सपोर्ट हो और यहाँ पे प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो, इस तरह से कुछ निकला हुआ हो, और या फिर दोनों एंड हमारा फिक्स हो और बीच में एक सपोर्ट हो। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप सभी कॉम्बिनेशन को स्टैट प्रो में वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई एग्जांपल आपको वेरीफाई कराना हो, तो आप कमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मैं उसका रिजल्ट एनालिसिस करके आपको दिखा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम लोग और इंटरेक्टिव क्लास को बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।